सूरजपुर नामक एक कस्बा सा था, छोटा सा शहर। और सूरजपुर में रहने वाली एक निक्की नाम की लड़की और निकित नाम का लड़का स्कूल में पढ़ा करते थे। क्लास फर्स्ट में दोनों की दोस्ती बहुत ही मशहूर थी, लेकिन उनके माँ बाप के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहा करती थी। बरसों से, सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। फिर भी वो दोनों बच्चे अपनी ही दोस्ती में मस्त रहते थे। ना उन्हें दुश्मनी की परवाह थी, ना ही कुछ और, क्योंकि छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे तो साफ दिल के होते ही हैं। बस आगे कारवां बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती की खबर उनके माँ बाप तक पहुंची। दोनों के माँ बाप ने कहा, भाई अगर बच्चों को अलग कर दिया जाए तो शायद उनकी दोस्ती तो ख़त्म हो ही जाएगी, साथ ही दुश्मनी निभाने लगेंगे वो लोग। यह सोचकर दोनों को अलग किया जाने लगा। दोनों बच्चे बहुत रोए, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन दोनों को दूर हॉस्टल में डाल दिया गया। एक को अमेरिका में और एक को हिंदुस्तान में ही रखा गया। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अब बड़े हो चुके थे। बड़े होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट हो चुके थे। सब काम बड़ी ही आसानी से और बहुत ही शालीनता से कर लेते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते थे। अब निकित पढ़ाई पूरी कर कर अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका था और अपने घर आने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था कि निक्की भी अपने दोस्तों के साथ शिमला गई थी। ट्रेन में बैठे हुए ना जाने कैसे उसे यूँ लगा कि उसे भी कोई वादियाँ घूमना चाहिए। बस इतना ख्याल आया था कि उसने शिमला की तरफ रुख कर लिया और शिमला पहुंच गया, जहां पर निक्की अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटा, पिकनिक और टूर पर गई हुई थी। बस फिर क्या था, एक दिन होटल में दोनों ही मुलाकात कर बैठे। दोनों की मुलाकात हुई, बड़े ही एक दूसरे को देखते ही रह गए। लेकिन एक अनचाही सी ख्वाहिश और एक अनचाही सी दिलों में कशिश थी कि ये कोई अपना है, ये कोई अपना है। इतना सोच रहे थे दोनों, एक दूसरे को बार बार देख रहे थे, लेकिन एक संकोच की वजह से कि ना जाने कौन है, मुझसे कैसे रिएक्ट करेगी, ना जाने कौन है, मुझसे कैसे बात करेगा, ना जाने कौन है, पर है कोई अपना सा। यह सोचकर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बात करने से कतरा रहे थे कि अचानक एक आवाज़ से दोनों सहम से गए। वो था वेटर। वेटर ने कहा, बोलिए साहब आपको क्या चाहिए। यह सुनकर निकेत ने कहा, भाई जो कुछ हो तो लिया, भूख ज़्यादा लग रही है। उसने कहा, ठीक है भाई, पर आप मेनू देख लीजिए, मेनू में क्या रखा है, जो खिलवा दोगे खा लूँगा। कुछ भी लिया भाई, चाइनीज या कुछ भी लेके आ जा। अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी खाना है, पेट भर जाए, बस इतना ही कुछ चाहिए। यह सुनकर वेटर चाइनीज फ्रूट्स वगैरह ले आया। चाइनीज खाना खाने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ निक्की को ही घूरे जा रहा था कि निक्की की सहेली ने देखा और कहा, क्यों भाई, क्या बात है, क्या परेशानी है, इरादे तो नेक हैं। यह सुनकर निकेत सहम सा गया और बोला, नहीं 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 नहीं, क्या कह रही हैं आप, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं तो बस यूं ही लग रहा है कि कोई अपना सा है। निक्की की सहेली ने, अरे ये सब तो
आपके चोचले हैं भाई। यह सब तो आम दिनों में होता ही रहता है हम लड़कियों के साथ। हर कोई अपना सा बन के घूमने लगता है। आप कौन से नए हैं। यह सुनकर निकेत सहम सा गया, लेकिन लड़कियां सभी हंसने लगीं और सब अपने अपने कमरों में चली गईं। सब सैर सपाटे के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे थे कि निकेत भी अपना कमरा ढूंढते हुए वहीं आ गया। निक्की से कहा, सुनिए मैम, क्या आप बता सकती हैं मेरा कमरा कहाँ है। इस पर निक्की ने कहा, क्यों पागल हो गए हो क्या। मैं तुम्हें होटल की कोई मेड लगती हूँ। होटल की मैं तुम्हें कोई वेटर लगती हूँ जो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगी। जाओ रिसेप्शनिस्ट से पूछो, वही बता पाएगी। यह सुनकर निकेत वहाँ से मुस्कुराता हुआ निकल गया। फिर क्या था, फिर हर रोज हर जगह टकराने लगे एक दूसरे से, आंखों ही आंखों में और दिलों की धड़कनों में धड़कने, और जबान से ना कहते हुए भी एक दूसरे के लिए तारीफ निकलने ही लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए, बेचैन हो गए। जबकि कोई किसी को नहीं मिलता तो एक दूसरे को खोजने लगते, ढूंढते हर जगह, हर किसी से पूछते। फिर एक दिन दोनों एक दूसरे को बर्फ़ के टीले पर मिले। बर्फीली बारिश हो रही थी। निक्की का पैर स्लिप हो गया और जाकर वह बर्फ़ के ढेर में लुप्त हो गई। यह देखकर निकेत भी वहाँ दौड़ा चला आया और उसने पुरजोर कोशिश करके निक्की को बचा लिया। दोनों एक जगह बैठ गए जाकर। फिर बातों ही बातों में पता चला कि वो तो बचपन के दोस्त हैं, और फिर अपनी बचपन की बातें निकालने लगे। फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, हाथों में हाथ डालकर हर वादी में घूमते हुए जाने जाने लगे। हर कोई उन्हें कहता, वो वहाँ मिलेंगे, वो वहाँ मिलेंगे। दोनों की जोड़ी माशाअल्लाह थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे कुदरत ने एक दूसरे के लिए ही तैयार किया है, जैसे खुदा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों ही बड़े ही चाव से रहते। एक दिन सब अपने अपने घर लौट रहे थे। निक्की और निकेत दोनों एक ही बर्थ पर बैठ गए और अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो पहुँचते ही सरहद पर उनके माँ बाप उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। निक्की के माँ बाप निक्की को लेकर चले गए और निकेत के माँ बाप निकेत को लेकर चले गए। दोनों ही पार्टियां बड़ी ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अमीर ख़ानदान था। हर जगह उनकी ही चलती थी, हर कोई जानता था उनको, हर चीज़ में अव्वल थे। बस तो अपने अपने काम में मस्त हो गए। अब निक्की और निकेत दोनों एक दूसरे से मिलने का मौका ढूंढते रहते। बस फिर क्या था, धीरे धीरे बात माँ बाप के कानों तक पहुँची। निक्की और निकेत फिर से मिल रहे हैं, फिर से उनकी दोस्ती परवान चढ़ गई है, लेकिन इस बार बुखार कुछ ज़्यादा ही है। यह सोचकर दोनों परिवारों ने जंग का ऐलान कर दिया। ऐलान भी ऐसा कि कुछ ना पूछिए। दोनों बच्चे अपने परिवार के खौफ से कहीं फिर से लड़ाई झड़ाई ना होने लगे, दोनों बाहर भाग गए। चलो भाई, कहीं भाग चलते हैं, इनसे तो पीछा छूटेगा। ये तो अपनी कहानी को कोई भी नाम ना देने देंगे। बस दोनों बच्चे निकल गए। अब दोनों निकल तो गए, पर किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, यह सोचते हुए सुबह से शाम हो गई। समुद्र के किनारे बैठे बैठे उन्हें
कि अचानक से एक जहाज़ आया और जहाज़ को देखकर दोनों उसकी तरफ भागे। दोनों जहाज़ में जाकर बैठ गए। जब बैठकर देखा तो पता चला वो तो निकेत के मम्मी पापा का जहाज़ है। अब क्या करे निक्की? निकेत भी परेशान, दोनों ही बड़े परेशान। दोनों को कैद में डाल दिया गया, जहाँ पर लगा था ट्रेड खतरा। अब इस खतरे को जो पार करेगा वह भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी उनकी मदद के लिए ना आता। हर कोई चीखो पुकार सुनते, मुझे निकाल दो बाहर, मुझे निकाल दो बाहर, मुझे निकाल दो। अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम लोग सिर्फ दोस्ती ही तो करते हैं। आप लोग क्यों इतने दिनों से दुश्मनी पाल रखे हो? जिनकी दुश्मनी थी वो तो इस दुनिया में है नहीं। आप लोग हमें क्यों मार रहे हो अपनी दुश्मनी के चक्कर में? हमें तो निभाने दो अपनी दोस्ती। दोनों की बातें हर कोई इग्नोर करके निकल जाता। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक दिन निक्की के देखने के लिए बातचीत वाले आए। सबको पता था लड़की पढ़ी लिखी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस फिर क्या था, निक्की के माँ बाप ने उनसे आग्रह किया कि भाई हमारी बेटी को तो भेज दो, हम उसकी शादी करा देंगे। आप अपने बेटे का आप जानो, हम अपनी बेटी ले जाते हैं। बस फिर निकेत के माँ बाप ने जैसे तैसे निक्की को छोड़ दिया और वार्निंग दी कि दोबारा मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर ना देखना। यह कहकर उनको वहाँ से निकाल दिया गया। बस फिर क्या था, निक्की की ज़बरदस्ती दूसरी जगह शादी की गई। निकेत भी छूट गया जैसे तैसे अपने घर से, पाबंदियों से। उसके लिए भी रिश्ता लाया गया। एक से बढ़ के एक रिश्ते आते, लेकिन वह किसी को पसंद ही ना करता। अब माँ बाप परेशान हो गए थे और गुहार लगा रहे थे, बेटा निक्की की तो शादी हो गई, अब तू भी कर ले। वो भी आगे अपनी ज़िंदगी जी रही है ना, तू भी जी। पर निकेत कहता, नहीं माँ, मुझे मालूम है एक दिन निक्की वापस आएगी तो वो क्या कहेगी कि निकेत तूने वादा वफा नहीं किया, और मैं कभी उससे बेवफाई नहीं कर सकता। माँ आप मेरी परेशानी समझिए। यह सुनकर दोनों माँ बाप रह जाते अपना दिल मशगूल कर। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन निक्की के पति का एक्सीडेंट हो गया। निक्की बेचारी अकेली, उसके ससुराल वालों ने उसको इल्ज़ाम लगाकर घर से भगा दिया, मार पिटाई करके। बेचारी अपने बाबुल के घर तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि बाबुल ने तो पहले ही कह दिया था कि तू मेरे पास ना आना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बेचारी करती भी तो क्या करती। एक आश्रम में जाकर रहने लगी। आश्रम में रहते रहते वहाँ पर नए नए हादसे होते, नई नई लड़कियों को शिकार बनाया जाता। बेचारी बड़ी ही परेशान। अब कहाँ जाए निक्की? निक्की तो आखिर अकेली पड़ गई। उसे कुछ भी समझ में ना आता। अकेले सोच विचार करती रहती कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। सोचते सोचते एक अरसा गुजर गया। एक दिन निकेत वहाँ पर कुछ डोनेशन वगैरह देने के लिए साधु जी से मिलने आया। साधु ने भी देखा और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो तो दे जाओ। तभी उसकी नज़र निक्की पर पड़ी, जो अब बेकार और असहाय लग रही थी, बहुत ज़्यादा लाचार और बेहद ही डरी सहमी सी। उसे देखकर निक्की ने तुरंत हाथ थामा और कहा, निकेत ने कहा, निक्की तुम कैसी हो, क्या हो गया है, इस तरह यहाँ पर क्यों? तब उसने अपनी आप बीती सब निकेत को बताई। निकेत यह सुनकर कहने लगा कि ठीक है निक्की,
हमारे माँ बाप हमारी शादी को तैयार हों या ना हों, हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। पर निक्की ने कहा नहीं, माँ बाप की इजाज़त के बगैर हम कोई भी ऐसा कदम ना उठाएंगे कि उनको ठेस पहुँचे या वो हमसे दुखी हों। आखिर हम ही तो उनकी औलादें हैं। अगर हम उन्हें खुश नहीं रख पाए तो भला कैसे क्या कर पाएंगे। इस पर दोनों ने सोचा कि ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा किया जाए कि माँ बाप भी राजी हो जाएं और सब खुशी खुशी से तैयार हो जाएं हमारी शादी करने के लिए। यह सुनकर निक्की ने कहा ठीक है भाई, जैसा आपको सही लगे। फिर निक्की और निकेत दोनों की सूझबूझ से अब कारवां आगे बढ़ा। निक्की निकेत के घर पहुंच गई घूंघट डालकर, और निकेत बावर्ची बनकर निक्की के यहाँ आ गया। दोनों अपने अपने माँ बाप की खिदमतों में लग गए। निकेत निक्की के माँ बाप की खिदमत करता और निक्की निकेत के माँ बाप की खिदमत करती। बहुत ज़्यादा खुश हुए उसके माँ बाप, दोनों से खुश थे अब। अरे कुछ नहीं करना पड़ता है भाई, सब कुछ हाथ पर दे जाती है ये लड़की तो। वहाँ निकेत का भी सभी तारीफ करते निकेत की, और कहते अरे भाई आजकल तो सब कुछ ये बच्चा ही कर लेता है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हर हिसाब किताब रखता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। हमारी हमारी पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के कांधों पर है, हमारे बिजनेस की सारी के जिम्मेदारी इसी के कांधों पर है। ऐसा फूल जैसा लड़का इतनी दिनों बाद कैसे मिला समझ नहीं आता। निक्की का भी यही हाल था। वो कहती काश ये मेरी नौकरानी ना होती तो मैं इसको अपनी बहू बना लेती, सब बड़े ही खुश रहते। धीरे धीरे निक्की और निकेत सबके दिलों पर राज करने लगे। एक दिन निकेत अपने माँ बाप से मिलने आया और निक्की अपने माँ बाप से मिलने गई। तब दोनों तड़प कर गले लग गए अपने माँ बाप के। निक्की को इस हाल में देखकर माँ ने कहा ये क्या हो गया बेटा तुझे, किस तरह किस हाल में हो तुम, क्या बात हो गई। तो निक्की बोली माँ सब कुछ वक्त की मार है और कुछ नहीं, जैसे भी बन रहा है गुजर बसर हो रही है बस। आप कैसी हो। तब निकेत की तारीफों के पुल बांध दिए माँ ने, और पापा ने भी। दोनों माँ बाप के मुंह से निकेत की तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना कह पाई कि यही है वह शख्स जिसको मैं पसंद करती हूँ और आप लोग उसे नापसंद करते हैं। पर वह कुछ ना बोली, और निक्की की तारीफ निकेत के माँ बाप बेहद ही करते रहे। बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक बच्ची है जिसको हमने अपनी बेटी की तरह चाह लिया है, अपनी बेटी की तरह माना है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बस अब दोनों अपने अपने माँ बाप के साथ रहने लगे, लेकिन माँ बाप को निकेत की ख्याल आती ही उसके बारे में सोचने लगते, उसकी बातें करने लगते। और यहाँ पर निकेत के माँ बाप निक्की के बारे में सोचकर उसकी बातें करते रहते। दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा याद करते कि रहना मुश्किल हो जाता। रात को नींद ना आती कि लड़की कहाँ चली गई। वो कहते पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। दोनों एक दूसरे के से मिलने के लिए वह भी तड़प रहे थे, निक्की भी और निकेत भी। एक दिन दोनों बगीचे में मिलने का प्लान बनाते हैं और इत्तेफाकन मिल भी जाते हैं कि वहीं पर टहलते हुए दोनों के माँ बाप भी आ जाते हैं। माँ बाप ने देखा तो फिर वही गुस्सा और झुंझलाहट, और दोनों के हाथ पकड़ के ले जाते हैं। निक्की को बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है सबकी कि भाई तेरी तो शादी हो गई है, तू अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। और निक्की की माँ कहती बेटी तू क्यों मुझको बदनाम करने पर तुली है, क्यों हमारा नाम खराब करने पर तुली है, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही है। इससे अच्छा तो तू ना होती तो बेहतर रहता। निक्की यह सुनकर बेहद रोती, बेहद परेशान होती और उसको
कमरे में बंद कर दिया जाता। बेचारी टॉर्चर कहाँ तक सहती। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, बहुत हो चुका। लेकिन निकेत ने उसको जैसे तैसे बचा लिया। निकेत ने बचा तो लिया, दोनों दूर भी चले गए। लेकिन वहाँ पर जाकर एक और हादसा हो गया दोनों के साथ। एक और वहाँ पर कोई निकेत पर फिदा हो गई, और इस कदर फिदा हुई कि उसको छोड़ने का नाम न लेती। फिर जादू करवा दिया उस पर, वो भी काला जादू। अब निकेत तो पागल हो गया, बेहोश रहता हमेशा। उसे कुछ होश ही ना रहता कि निक्की कहाँ है और किस हाल में है। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। निक्की भी पागलों की तरह उसे खोजती ढूंढती। फिर एक दिन एक फरिश्ता उसको मिला और उसको रास्ता दिखाया कि बेटा तुझे मिल जाएगा तेरा शौहर, तू परेशान ना हो। ढूंढते 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 पहुंच गई उस इलाके में जहाँ पर निकेत बंद था, एक हसीन छलावे के पास। बस जैसे तैसे निक्की ने अपने उस अस्त्र का प्रयोग किया जो उसको फरिश्ते ने दिया था कि छुपा कर रखना, जब ज़रूरत पड़ी तब निकालना। बस फिर निक्की उससे मिली, उससे बात की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा भाई मेरे शौहर को लौटा दे, उसके सिवा मेरा है ही कौन। तो वह सुनकर हंसने लगी। कमली नाम जिसका था, कमली। कमली मुझे जाने दे, छोड़ दे, मेरे शौहर को छोड़ दे। वह बंजारन थी। बंजारन तो बड़ी कठोर होती है। उसने एक ना मानी। फिर निक्की ने एक सेना तैयार की अपनी और जंग के लिए ऐलान कर दिया। कमली से कमली भी कम ना थी। उसने अपने सारे कबीले के लोगों को इकट्ठा कर लिया और जंग जारी हो गई। फिर बड़ी ही मशक्क़त और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद निकेत से मुलाकात हुई निक्की की, और निक्की ने जंग फतह करके निकेत को हासिल किया और वापस अपने माँ बाप के पास पहुंची। माँ बाप भी बुरी हालत में थे, उनके गम में डूबे हुए थे, परेशान हाल थे। बस निक्की और निकेत को देखकर खुश हो गए और उनकी धूमधाम से शादी करवा दी। अपनी दुश्मनी को ख़त्म करके गले लग गए और वह भी एक अच्छे दोस्त बन गए। इसी के साथ दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक, और अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन।